हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रोहित। प्रीवियस एग्जांपल हमने देखा था प्रिंटिंग एंड स्कैनिंग का, यानी यूज़र से कोई वैल्यू रीड करनी थी, उसको डिस्प्ले कराना था, अपना नाम प्रिंट कराना। ये सारे प्रोग्राम्स हम देख चुके हैं। आज हम आपको एक और प्रोग्राम डिस्कस करना चाहते हैं जो कि कॉमनली पूछा जाता है। प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स इनपुट बाय यूज़र। ठीक है, आज मैं आपको इस प्रोग्राम के बारे में बताना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने जैसा अभी कहा कि प्रोग्रामिंग सिंटैक्स जानने को प्रोग्रामिंग नहीं कहते। प्रोग्रामिंग का मतलब ये होता है आपको लॉजिक बनाना चाहिए। तो देखिए, आपको इस प्रोग्राम में सबसे पहले कोई भी प्रोग्राम आपको दिया जाए, प्रॉब्लम दी जाए, अभी तो बहुत छोटे प्रोग्राम है, आपको आगे चल के बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम सॉल्व करने हैं। तो कोई भी आपको प्रॉब्लम दी जाए, सबसे पहले उसको अच्छे से पढ़िए। ठीक है, अच्छे से पढ़ने के बाद उसको समझिए कि उसमें पूछ क्या रहा है। देखिए, अगर आपको कहा जाए कि आपको ना बताया जाए कहाँ जाना है, ठीक है, आपको अपना गंतव्य नहीं पता है, कहाँ निकल जाएंगे आप, कहाँ चले जाएंगे, कौन सा ट्रेन पकड़ लेंगे, कौन सी बस पकड़ लेंगे, लेकिन अगर मैं आपको बता दूं कि आपको इस जगह पे जाना है, आपको दिल्ली जाना है, तब आप दिल्ली के लिए ट्रेन पकड़ेंगे या बस पकड़ेंगे। ठीक है, मैं कहूँ आपको जाना है, कहाँ जाना है मैंने बताया ही नहीं। तो हमेशा देखिए आपको क्या चाहिए, हमेशा अपना ऑब्जेक्टिव पहचानिए सबसे पहले प्रॉब्लम में। और ऑब्जेक्टिव पहचानने के बाद ये देखिए कि क्या इनपुट है आपके प्रॉब्लम में, क्या क्या चीज़ें आप इनपुट के तौर पे ले सकते हैं। तो देखिए, अभी तो छोटा प्रोग्राम है, हमेशा आपको जब भी प्रॉब्लम मिले और आपको प्रोग्राम लिखना है, ठीक है, तो आप सबसे पहले उसमें ये आइडेंटिफाई करिए इस प्रोग्राम में इनपुट क्या क्या लेना है और आउटपुट क्या क्या चाहिए। जब तक आपको ये नहीं पता होगा तब तक आप लॉजिक नहीं बना पाएंगे। छोटे प्रोग्राम में समझ में आ जाएगा, बड़े प्रोग्राम में आप फेल हो जाएंगे। ठीक है, हमेशा देखिए क्या इनपुट है क्या आउटपुट है। तो देखिए यहाँ पर क्या, प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स इनपुट बाय यूज़र, यानी हमको जो नंबर जो इनपुट कराना है वो यूज़र से कराना है। सो यानी दो नंबर चाहिए, नंबर n1 एंड नंबर n2। ये दो नंबर हमें चाहिए। तो प्रोग्राम हमारा दो इनपुट लेगा, n1 और n2। आउटपुट क्या करेगा, n1 प्लस n2 ऐड करना है ना, तो हमको उसके एडिशन का रिजल्ट चाहिए। तो n1 प्लस n2 हमको आउटपुट में चाहिए। ठीक है, तो हम लिखना शुरू करते हैं प्रोग्राम। हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h। ये दोनों हेडर फाइल हमने लगा ली। ठीक है, conio.h आपको जीसीसी में नहीं लगाना पड़ेगा, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ वीडियोज़ में। टर्बो सी का रेफरेंस लेकर चल रहे हैं तो वहाँ पे ये यूज़ होता है। ठीक है, ये दो हेडर फाइल्स लगा ली। देन मेन फंक्शन void मेन। ठीक है, अब इस मेन के अंदर हम देखते हैं कि करना क्या है। तो हमें दो इनपुट चाहिए ना, तो आपको पक्का हो गया कि दो इनपुट लेने, यानी दो वैल्यूज़ हमको यूज़र से लेनी है। ठीक है, तो हमको उन दो वैल्यू को कहीं स्टोर भी करना होगा। तो उन दो वैल्यू को स्टोर करने के लिए हमने दो वेरिएबल भी ले लिए। और चूंकि हम मान के चल रहे हैं कि ये इंटीजर वैल्यूज़ होंगी, तो हमने डेटा टाइप इसका क्या रखा है, इंट। अगर फ्लोट भी इनपुट करा सकते हैं तो इसका डेटा टाइप फ्लोट कर दीजिएगा, वो आपकी चॉइस के ऊपर है। ठीक है, किस तरीके की वैल्यू आप इनपुट कराना चाहते हैं। तो जैसी आपकी प्रोग्राम में रिक्वायरमेंट हो उस तरीके का डेटा टाइप यहाँ पर आप ले सकते हैं ना। ये दोनों तो आपको इनपुट मिल गए। अब देखिए, ये n1 प्लस n2, ये जो वैल्यू कैलकुलेट होगी इसको भी कहीं स्टोर करना है। तो मान के चलिए हम इसको सम नाम के एक वेरिएबल ले लिया मैंने, जिसका नाम हमने रख दिया सम। ठीक है, तो जो भी इन दोनों का एडिशन आएगा उसको हम किस में स्टोर करेंगे, सम। अब आपको पता है कि ये तीन वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किए, तो मेमोरी में तीन लोकेशन बुक हो जाएगी, n1 n2 एंड सम। लेकिन अभी यहाँ पर कुछ आएगा नहीं, कोई यहाँ पे वैल्यू नहीं आएंगी, सबका कुछ ना कुछ एड्रेस होगा। इसका 100 हो सकता है, इसका 50 हो सकता है, इसका हो सकता है 200 हो। रैंडमली हम मान के चल रहे हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कौन सी वैल्यू असाइन होनी है। कंपाइलर अपने आप करता है ये सब काम। ठीक है, अब तीन वैल्यूज़ हो गई, जिसमें से ये दो वैल्यूज़ जो है वो इनपुट के लिए है और ये उसके एडिशन का रिजल्ट स्टोर करने के लिए। ठीक, आपको ये दोनों वैल्यू यूज़र से लेनी है, यानी मॉनिटर पे आपको ये दो वैल्यू यूज़र से इनपुट कराए, यूज़र कीबोर्ड से इनपुट करेगा। ठीक है, ये कंसोल है आपका। ठीक है, बार बार मैं नहीं बनाऊंगा, लेकिन शुरू में आपको समझाने के लिए बना दे रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए चीज़, पिक्चर। ठीक है, तो अब जैसे आपको एटीएम पे जाते हैं तो आपको पूछता है ना, एंटर योर पिन। तो इसी तरीके का मैसेज हम यहाँ पे यूज़र को डिस्प्ले कराना चाहते हैं कि एंटर वैल्यू ऑफ n1 एंड n2, दो नंबर इनपुट करिए। सो हम सिंपली एक मैसेज दे दे रहे हैं, प्रिंट है
मैसेज हमेशा डिस्प्ले कराने के लिए printf enter टू इंटीजर वैल्यूज सेमीकोलन। ठीक है, तो यूज़र को मैंने एक मैसेज दिया एंटर टू इंटीजर वैल्यूज, तो यहाँ पे मैसेज क्या डिस्प्ले हो जाएगा, एंटर टू एंड डैश डैश डैश, मैं आगे नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, ये पूरी स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। जैसे ही यूज़र ये मैसेज पढ़ेगा, जैसे एटीएम पे आप देखते हैं कि एंटर योर पिन, तो आप पिन एंटर करते हैं, जैसे ही यूज़र ये मैसेज देखेगा तो वो 2 नंबर इनपुट करेगा। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे यूज़र इनपुट करेगा, मान के चलिए 10 और 20 इनपुट करता है। ठीक है, थोड़ा बढ़ा दे रहा हूँ मैं स्क्रीन को। 10 और 20 यूज़र इनपुट करना चाहते हैं, स्पेस दे के या तो इनपुट करेगा या तो एंटर प्रेस करके करेगा, कीबोर्ड में एंटर की। ठीक है, तो 10 या 20 दोनों को स्पेस दे के करना। ये 2 वैल्यू क्या होगा, ये 2 वैल्यू हमको N1 और N2 में भेजनी है। ठीक है ना, ये जो यूज़र इनपुट कर रहा है इसको N1 N2 वेरिएबल की में लोकेशन पे भेजनी है। तो हमने क्या करेंगे, उसके लिए रीड करना है, एक तरह से अपने प्रोग्राम के वेरिएबल में रीड करना है। सो 2 वैल्यू हैं, तो 2 बार %d, एक N1 के लिए एक N2 के लिए, चूँकि दोनों इंटीजर हैं तो d। ठीक है, एड्रेस ऑफ N1 एंड एड्रेस ऑफ N2। जैसे ही मैं ये स्टेटमेंट लिखता हूँ तो जो भी यहाँ से कीबोर्ड से इनपुट हुआ एक N1 में चला जाएगा और एक N2 के एड्रेस पे चला जाएगा, यानी यहाँ और यहाँ। तो अगर यूज़र ने 10 और 20 इनपुट किया है तो कहाँ चला गया, 10 एंड 20 यहाँ पर। ठीक है ना, अब हमारे पास इनपुट तो आ गए, जो भी यूज़र ने इनपुट किया। अब हमें क्या करना है, सम को कैलकुलेट करना है। ठीक है, और सम को कैलकुलेट करने का तरीका क्या होगा, N1 प्लस N2। ठीक है, N1 में जो वैल्यू है N2 में जो वैल्यू है उन दोनों को जोड़ दें, तो 10 और 20, यहाँ 10 आएगा, यहाँ 20 आएगा। अब जो भी जोड़ के आएगा उसको कहाँ पे रखना है, किस डिब्बे में, सम नाम के डिब्बे में। तो सम को हमने यहाँ पर, तो N1 की वैल्यू है 10, N2 की वैल्यू है 20, जो रिजल्ट आएगा वो क्या हो जाएगा, 30। किस में आएगा, सम में स्टोर हो गया। यानी N1 की N2 की वैल्यू जो भी जुड़ेगी वो किस में चली गई, सम में स्टोर हो गई। अब हमारे पास जो आउटपुट में हमको चाहिए था, प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव देखिए, आउटपुट में हमको क्या चाहिए था, इन दोनों का जोड़ ना। अब ये जो जोड़ है वो है किस में, इस वेरिएबल में, यानी इस वेरिएबल की हमको वैल्यू डिस्प्ले करा लेनी है आउटपुट स्क्रीन पे। तो मैं क्या लिखूंगा, printf सम इज इक्वल टू सम ऑफ वैल्यूज इक्वल टू, अब जो भी रिजल्ट आया है सम में वो भी क्या है, इंटीजर टाइप का है। 2 इंटीजर को जोड़ेंगे इंटीजर मिलेगा, तो हम यहाँ पे किसकी वैल्यू डिस्प्ले कराना चाहते हैं, सम की, और वो इंटीजर वैल्यू है तो %d सम। खास बात देखिए, यहाँ एड्रेस ऑफ नहीं लगता जैसे कि यहाँ पे लगता है स्कैन ऑफ पे, तो स्कैन ऑफ और प्रिंटर में ये डिफरेंस है, हमेशा याद रखिएगा। तो जो भी सम की वैल्यू होगी वहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। तो रिजल्ट आउटपुट में कैसे आएगा, सम ऑफ वैल्यूज इक्वल टू 30। ये पूरी स्टेटमेंट यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। अब हमको कुछ करना ही नहीं है, तो हम गेट ch फंक्शन लगाया एंड इस प्रोग्राम को क्लोज कर दिया। ठीक है, तो 2 नंबर इन यूज़र्स इनपुट लेने हैं, N1 N2 में स्कैन कर लिया, रिज़ल्ट कैलकुलेट किया और आउटपुट में जो भी आया उसको डिस्प्ले कर लिया। देखिए, मोस्टली आपके जितने भी प्रॉब्लम मिलेगी उसमें 3 बातें ज़रूर होंगी, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। ठीक है, इनपुट डेटा, प्रोसेसिंग डेटा एंड आउटपुट द रिजल्ट। ठीक है, तो इनपुट यहां पर क्या है, ये है आपका इनपुट, ये है आपका प्रोसेसिंग और ये क्या है आपका आउटपुट। किसी भी प्रोग्राम में आपकी ये 3 चीज़ें जरूर रहेंगी। तो इनपुट से आउटपुट तक पहुंचने के बीच का जो लॉजिक हम लिखते हैं वही हमारी क्या होती है, प्रोसेसिंग, और इसी को हम बोलते हैं लॉजिक डिज़ाइनिंग। ठीक है, अभी ये प्रोग्राम छोटा सा था, जब प्रोग्राम प्रॉब्लम्स कॉम्प्लेक्स होंगी तो ये प्रोसेसिंग बहुत बढ़ जाएगी। इसी चीज़ पे हमको फोकस करना है, यही चीज़ सीखनी है। ठीक है, इनपुट और आउटपुट पहले आप आइडेंटिफाई कर लीजिए प्रोग्राम में क्या है, क्या इनपुट हमें मिल रहा है और हमें लाना क्या चीज़ है। इनपुट मिल रहा है उस हिसाब से वेरिएबल्स लीजिए, उस हिसाब से रीडिंग करिए और प्रोसेसिंग में जो भी कैलकुलेशन करनी है वो करते चलिए और लास्ट में जो रिजल्ट है उसको डिस्प्ले कर दीजिए प्रिंटिंग करके। ठीक है,
तो आई होप कि आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जो भी कन्फ्यूजन हो वो डिस्कस कर सकते हैं आप। वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, स्टे ट्यून्ड विथ अस फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू वेरी मच।